ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राधे राधे। विजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पाप मोचनी एकादशी के विषय में जानेंगे। पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है, सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक से ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पाप मोचनी एकादशी का धार्मिक महत्व और उसकी व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, इसीलिए पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। सामान्य जन पाप मोचनी एकादशी का पारण 26 मार्च के दिन करेंगे। पारण का समय 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 के मध्य तक है। इस दौरान साधक विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और उसके बाद अन्न का दान कर एकादशी का व्रत खोलें। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की कथा, यानी पाप मोचनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचन एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। उस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक और अप्सराओं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण
अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी और उसकी व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।